श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी हो या अंग्रेजी, गणित हो या कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स में बिंदु का विशेष महत्व है। स्वयं परमपिता परमात्मा व हम सर्व आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही हैं। प्रकृति को देखें तो सूर्य हो, चांद हो या पृथ्वी, सभी बिंदु के समान गोलाकार ही हैं। वास्तविकता में बिंदु के इस ज्ञान में सिंधु समाया हुआ है। बिंदु के इस महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बिंदु का महत्व। परमात्मा कहते हैं कि भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। तो सब बिंदु को जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ा स्पष्ट करें। स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और आत्मा का भी स्वरूप ज्योति बिंदु है, जो इन आँखों से, स्थूल नेत्रों से देखी नहीं जाती, अनुभव की जा सकती है। तो परमात्मा कहते हैं इसका इतना अधिक महत्व है। अगर हम अपने स्वरूप को, अपने पिता परमात्मा के स्वरूप को पहचान लेते हैं और साथ में ये जो नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, वो भी जो बीत गया जैसे बिंदु लग गया, उसको भी बिंदु हम लगा देते हैं। तो एक बहुत इस बिंदु के महत्व को समझना और उस बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना, इससे आत्मा बहुत महान बन सकती है। स्वयं को पहचाना, स्वयं के पिता को पहचाना, इस नाटक के अंदर जो खेल चल रहे हैं उसको पहचान लिया, तो परमात्मा कहता है अगर किसी ने बिंदु को ही समझ लिया तो बहुत माला माल बन जाएगा, क्योंकि उसकी हर प्राप्ति जो परमात्मा से हो सकती है उसे वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को और अपने पिता के स्वरूप को पहचान लिया। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन, मिलन मनाना है। ऐसा बिंदु को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि बिंदु बने बिना परमात्मा की याद स्थायी नहीं रह सकती जी। बिंदु माना जिसके अंदर सारे विस्तार को हम एक पॉइंट में ले आते हैं। जो संकल्पों का विस्तार है, बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, उन सब को समेट करके मैं आत्मा जो हूँ, जैसे हूँ, उस स्वरूप में स्थित हो जाना और उसमें स्थित हो करके उस बिंदु रूप में स्थित हुए और परमात्मा जो बिंदु स्वरूप है उनके साथ कनेक्शन जुटा, तो वो सब शक्तियाँ जैसे परमात्मा से आत्मा खींच सकती है। जी। तो ये एक याद की बहुत अच्छी विधि है। बिंदु बन करके बिंदु को याद करना, माना हर संकल्प को, विस्तार को समेट लेना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति जमा हो जाती है। क्योंकि जब बहुत विस्तार होता है, वैसे भी कोई चीज़ का बहुत फैलाव होता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जी। और जब सारे विस्तार को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जी। जैसे बीज है, हाँ जी। तो बीज में पूरे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ है सारा वृक्ष उसके अंदर। जब उसको पृथ्वी और जल का सहयोग मिलता है तो वो बीज अंकुरित होकर के फिर से वृक्ष बन जाता है। हाँ जी। तो परमात्मा कह रहे हैं आत्मा जो बीज है, बिंदु है, उस बिंदु में बहुत कुछ समाया हुआ है, सिंधु समाया हुआ है, क्योंकि पूरे अनेक जन्मों के संस्कार उसके अंदर भरे हुए रिकॉर्ड की तरह। अब वो बिंदु स्वरूप में जब आप स्थित होते हैं और परमात्मा उसी स्वरूप में है, ज्योति बिंदु रूप में, उसके साथ आपकी शक्ति जुड़ती, योग जुड़ता है, तो वो सब शक्तियाँ परमात्मा की आपके अंदर आने लगती हैं। जी। इसलिए बिंदु के महत्व को समझना, और सिर्फ समझना नहीं लेकिन बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना, इस याद से आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर बन जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह मिलन मनाने का युग
उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। वैसे ये कर्म बंधनी स्थिति और इसका बिंदु के साथ क्या लिंक है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं जी, तो कर्म बंधन नहीं बनता, क्योंकि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं कराने वाली अलग हूँ। आज जो कर्म बंधन बन गए हैं उसका कारण है हम कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं। जी, जब हम अपने बिंदु स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है, इसलिए कर्म हमें अपने अधीन नहीं बनाते। जी, आत्मा अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेती है। परमात्मा कह रहे हैं जब आप आत्माएं कर्म बंधन से मुक्त होती हो तब परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, कल्याणकारी हैं, उनके साथ आपका बुद्धि योग जुट जाता है, सब संबंधों का अनुभव होने लगता है। जी, क्योंकि आत्मा जब तक कर्म बंधनों में बंधी हुई है, कर्म के बंधनों के हिसाब से संबंध बन गए जी, और उन संबंधों के अंदर जब तक बुद्धि भटकी हुई है तब तक एक परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव नहीं होता। जी, अगर परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है तो निमित्त भाव से कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं और कर्म करके इसे न्यारे हो जाए। जी, जब हम न्यारी स्थिति में अपने बिंदु रूप में स्थित होते हैं तो हमारे सब संबंध परमात्मा से वो बिंदु रूप से जुट जाते हैं। जी, दैहिक संबंधों से बुद्धि न्यारी बन जाती है। जी, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के फिर कर्मेंद्रियों से कर्म करो और कर्म करके इसे न्यारे हो जाओ, कर्मातीत हो जाओ। परमात्मा कहते हैं कि मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते। जैसे परमात्मा ने कहा कि संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि बंधन जो बन रहे हैं उसका मूल कारण यही हो गया कि हम अपने आप को पहचान करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के करावन हार बन करके इन कर्मेंद्रियों से नहीं करा रहे हैं। इसलिए जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्मों से कोई ना कोई बंधन बन रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जब मेरी याद में रह करके कर्म किए जाते हैं, उनकी याद से कर्म बंधन नहीं बनता। तो पहले हमें कर्म बंधन से मुक्त बनना है जी, और फिर परमात्मा से सब संबंध हमारे हैं उसमें संबंध युक्त बन जाना है। जी, जब संबंध युक्त माना सर्व संबंध एक परमात्मा से हमारे जुटते हैं, हाँ जी, दैहिक बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाती है, तब वो जीवन में रहते मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। मुक्त जीवन से नहीं है, जी, जीवन में है लेकिन बंधनों से मुक्त है। इसलिए कहते हैं बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त और फिर जीवन में रहते हुए विकारों और बुराइयों के बंधनों से मुक्त। इसलिए वो जीवन मुक्त स्थिति हमारी बन जाती है। जी, जब संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का हम अनुभव करते हैं तब आधा कल्प सतयुग और त्रेता के अंदर जीवन में रहते हुए हम सब बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। बंधनों में ही दुख है, कहीं भी कोई बंधन है किसी का भी तो आत्मा दुख और अशांति का अनुभव करती है। जी, लेकिन जब हम इस बंधन से न्यारे होकर के परमात्मा से सब संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा हम आत्माओं को सर्व संबंधों की अनुभूति कराते हैं।
जब उनके साथ हमारे संबंध जुट जाते हैं तो संबंधों में सुख है। लौकिक में भी जो संबंध जोड़े जाते हैं वो सुख के लिए जोड़े जाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण वो संबंध बंधन बन गए। परमात्मा हम सबको जब आत्मा का बिंदु का ज्ञान देते हैं तो उस बिंदु के ज्ञान की स्मृति से कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं इससे अलग हूँ, इस देह भान का पहले बंधन खत्म हो जाता है। जो हम देह समझ रहे थे उसका सबसे बड़ा बंधन देह का ही था, लेकिन आत्मा मालिक है और जब चाहे इसमें प्रवेश करके कर्म करे और जब चाहे से अलग हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो, संबंध बन जाता है। इसलिए परमात्मा ने हम सबको यही शब्द पक्का कराया जी, जहाँ पर भी मेरा शब्द आता है उस मेरे को तेरे में बदल दो, क्योंकि मेरे के फेरे में आत्माएं बंध गई हैं। मेरे संबंधी हैं, मेरी जवाबदारी है, मेरे काम हैं। तो ये जो मेरा है, जब परमात्मा को हम कहेंगे ये सब आपका है, मेरे को तेरे में कर देंगे तो ये बंधन खत्म हो जाएंगे जी। इन बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाएगी और परमात्मा से हमारे संबंध जुट जाएंगे, और उसके साथ संबंध जुट गए तो कोई भी प्रकार के दुख की लहर नहीं आएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। मतलब ये जो आंतरिक स्थिति है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करो। जी, कई बार आत्मा अपने देह के बंधन में इतनी बंध जाती है जो इससे न्यारी नहीं हो सकती। देह का बंधन है, स्वभावों का बंधन है, मन कई जगह पर आकर्षित हो जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर, तो मन अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। परमात्मा कहता है अगर कहीं पर भी मन का झुकाव है, कोई भी बंधन आप आत्मा को खींच रहा है, माना उस संबंध का अनुभव परमात्मा से आपने नहीं किया। जी, परमात्मा से अगर हमारे सब संबंध जुटे हुए हैं तो ये जो बंधन आकर्षित कर रहे हैं उनसे आत्मा न्यारी हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम सबको परमात्मा कह रहे हैं पहले चेक करो कौन कौन से बंधन मुझे आत्मा को खींच रहे हैं। जी, जब इन बंधनों से आत्मा मुक्त होगी तब परमात्मा के साथ सब संबंधों का अनुभव कर सकेगी, और सब संबंधों का अनुभव करने वाली आत्मा ब्राह्मण जीवन की जो मौज है, ब्राह्मण जीवन का जो अलौकिक नशा है, उसका वो अनुभव कर सकती है। कई ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने के बाद जो उन्हें अनुभव होने चाहिए, परमात्मा से सर्व संबंधों के अनुभव होने चाहिए, सर्व शक्तियों के अनुभव होने चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण परमात्मा बता रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी में आप बंधे हुए हो। उस बंधन को काटो, संबंध बाबा से जोड़ो, तब इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकते हैं। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि न स्वयं से संतुष्ट और न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही परमात्मा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा आप भाग्यवान, श्रेष्ठ, विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभकामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। ब्राह्मण जीवन में कोई बहुत अच्छी उन्नति का अनुभव करना चाहता है जी, तो उसकी यही दो विधियां हैं। जी, एक तो परमात्मा की दुआएं, उनकी आशीर्वाद मिलती रहे। वो तो सदा ही बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो,
अगर उस स्मृति में भी हम रहते हैं तो परमात्मा की आशीर्वाद संगम युग की श्रेष्ठता का अनुभव कराती है। जी। और साथ साथ जितना हम आत्माएं संतुष्ट रहती हैं और सर्व आत्माओं को संतुष्ट करती हैं, तो ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद, उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। जी। आशीर्वाद कोई दे या न दे, मुख से नहीं बोलते हैं कि हाँ तथास्तु या हो जाएगा, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर का प्यार, अंदर का स्नेह जो मिल रहा है, उस स्नेह को ही हम आशीर्वाद समझते हैं। बड़ों की शुभ भावनाएं अगर हमें आगे बढ़ा रही हैं, हाँ जी। तो हम उसका अनुभव करें। अगर हम आज्ञाकारी सपूत बन करके रहते हैं, हाँ जी। हम परमात्मा की श्रीमत का संपूर्ण पालन करते हैं, समय पर सबका के सहयोगी बन करके रहते हैं, तो वो सबकी आशीर्वाद मिलती जाती है। फिर कोई मान लो हमारे आगे कोई बंधन आ भी गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस आशीर्वाद की शक्ति से उस प्रॉब्लम को, उस आए हुए हिसाब किताब को बहुत सहज आत्मा चुकतो कर सकती है। उसकी महसूसता खत्म हो जाती है। इसलिए हर एक को ध्यान देना है। संगम युग पर श्रेष्ठता यही है कि हम सबको परमात्मा की और अपने दैवी परिवार की दुआएं, आशीर्वाद मिलनी चाहिए। और उसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सदा खुश रहें, सदा संतुष्ट रहें और सबको संतुष्ट करें। तब आशीर्वाद और वरदान दोनों में क्या अंतर है? आशीर्वाद वास्तव में जब कोई आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करती हैं, पुरुषार्थ अच्छा करती हैं, तो परमात्मा की, बड़ों की, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जी। लेकिन वरदाता वरदान स्वतः देता है। अगर हम उन वरदानों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो वरदान वृद्धि को पाते जाते हैं। वरदान मांगने से नहीं मिलता। जब हम कोई कार्य अच्छा कर लेते, तपस्या कर रहे, मान लो जैसे भक्ति मार्ग के अंदर कोई ने तपस्या की और कोई आस रख करके की कि ये वरदान मुझे भगवान से लेना है। हाँ जी। उसके लिए उसने बहुत कठिन तपस्या की और तपस्या के आधार से भगवान प्रसन्न हुए। वो है एक अपना दृढ़ता का संकल्प जो वरदान दिलाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर आते हैं और अच्छे कर्म करके, संतुष्ट करके, श्रेष्ठ कर्म आज्ञाकारी बन करके हम रहते हैं, तो आशीर्वाद निकलती है, अपने आप निकलती है। उसमें मांगने की, हट करने की जरूरत नहीं है। वरदान के लिए तो हट किया, मेहनत की, तब भगवान प्रसन्न हुए, तब उन्होंने दिया। यहाँ हम कोई को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन हम अपने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। और श्रेष्ठ कर्म में जब सबके मुख से ये निकलता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको सुख देता है, तो जैसे उनकी आशीर्वाद हमको गुप्त मिलती जाती है। आशीर्वाद माना उनका स्नेह, उनकी शुभ भावनाएं जैसे हमारे ऊपर छत्र छाया बन जाती हैं और हम नेचुरल आगे बढ़ते जाते हैं। जी। और वरदान? वरदान के लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है, कोई मेहनत कर रहे हैं और आस है कि हमें भगवान प्रसन्न होकर के कुछ देवे जी। उससे हम डिमांड कर रहे हैं और फिर वो प्रसन्न होकर के हमें तथास्तु कहता है। लेकिन उसके लिए भी हमें फिर उन वरदानों को प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है, तब वो वरदान फलीभूत होते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सबका आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। परमात्मा आगे कहते हैं कि इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ। वैसे भी गणित के हिसाब में भी एक के साथ अगर एक बिंदु लगाया तो 10 हो गए जी। 2 लगा दिया तो 100 हो गए। तो जैसे बिंदु लगाते गए बढ़ता गया जी। वो बिंदु एक गणित के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के जी। अपने सब साथियों को, अपने सब भाई बहनों को बिंदु रूप में देखते हैं तो एक दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बन जाती है, जैसे कमाई जमा होने लगती है। और फिर बिंदु रूप परमात्मा को जब हम याद करते हैं, वो सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का सिंधु है बिंदु रूप में, लेकिन उसके अंदर सब शक्तियां, सब गुण समाये हुए हैं। उसके द्वारा आत्मा भरपूर बनती जाती है, कमाई पर कमाई होती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते एक पर एक बिंदी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई तो हिसाब बढ़ता जाता है। ऐसे जितना समय हम परमात्मा को याद करते हैं उतना हमारी कदम कदम पर कमाई जमा होने लगती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो,
बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते, माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी विधि चाहिए हल्के बनने की, यह बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। वैसे बोझ से क्या तात्पर्य है और इससे हल्के बनने की क्या विधि है, थोड़ा स्पष्ट कई प्रकार के कार्यों का, जवाबदारियों का व्यक्ति बोझ लेकर के चलता है। जी। जवाबदारियां हैं, निभानी हैं। परमात्मा कहता है जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरा ये कार्य है, वो मैंपन का बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जाता है। और बोझ वाली आत्मा वैसे भी किसी के ऊपर बोझ रख दिया जाए, कहा जाए दौड़ लगाओ, तो दौड़ नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। तो परमात्मा कहता है कई आत्माओं ने अपने कई कर्मों के बोझ, जवाबदारियों के बोझ अपने ऊपर रख लिए हैं। हल्का बनने के लिए सब बोझ परमात्मा को अर्पित करो। अगर हम कह देते हैं बाबा आपने जवाबदारी दी, आपका कार्य है, कराने वाले आप हो, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो निमित्त भाव से बोझ हल्के हो जाते हैं। कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त भाव से कर रहा हूँ जी। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिली या नहीं मिली, अगर उस सोच में चले गए तो बोझ हो गया। और अगर हमने समर्पित कर दिया, हल्के हो गए, कराने वाले ने करा लिया, तो हल्केपन से हम सहज उड़ सकते हैं, सहज योगी बन सकते हैं, अपनी बहुत ऊंची स्थिति बना सकते हैं। लेकिन बोझ है तो न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न योग लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाए, बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है, उड़ने की गति ही विधि है। क्योंकि समय की सीमा है जी। और उस समय के अंदर हमें संपन्नता को प्राप्त करना है जी। और आपको बहुत ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है, तो आपके पुरुषार्थ की स्पीड उड़ने वाली होनी चाहिए, चलने वाली, दौड़ने वाली, हाई जंप देने वाली। अब समय पूरा हो गया, अब यहाँ से ऐसे उड़ करके वहाँ जैसे जाना है। उड़ती कला के लिए बहुत लाइट बनना पड़ेगा, उड़ने के लिए हल्का बनना पड़ता है, पंख चाहिए, बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, तब हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा हमारे पुरुषार्थ को उड़ती कला में ले जाना चाहते हैं, माना कोई भी बोझ, कोई भी बंधन आत्मा पर न रहे, हल्की हो जाए और नशे और खुशी में रहे, बहुत ऊंची उड़ती कला की स्थिति का वो अनुभव कर सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम बिंदु स्वरूप के महत्व को समझकर संगम युग पर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। है सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमें बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें हद के मैं और मेरेपन के बंधनों को छोड़कर एक परमपिता परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ने हैं। परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद व वरदान से हमें ये नया जन्म मिला है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना भाग्य बनाने की अति सहज विधि है। कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने की विधि है। संबंध और बंधन में अंतर। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान, टेंशन के कारण दुख और अशांति है। किसी भी प्रकार का बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध व सदा के संबंध की कमजोरी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।